बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट मियाँ सदी वास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। नाजरीन, जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो न्यू लॉयर्स के बारे में है। जो वकला साहिबान अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट होके तो शुबा वकालत में नए नए आए हैं, तो उनके लिए कुछ पीस ऑफ एडवाइसेस हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि हर नया आने वाला वकील जब कचहरी में अपना कदम रखता है तो उससे कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो इख्तियार करनी चाहिए अपनी वकालत में, एक अपना नाम पैदा करने के लिए, अपनी वकालत को बेहतर अंदाज से करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो है ना वो रूटीन तो ये है कि आप जो कोर्ट का टाइम है उससे 15 मिनट पहले अपने ऑफिस में आपको हाज़िर हो जाना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट पहले आएँ कोर्ट टाइम से और 15 मिनट पे बाद में अपने ऑफिस से जाएं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सिलेक्शन ऑफ ऑफिस कि आप कौन से चैम्बर में बैठें। फर्स्ट डे आपको कचहरी में कौन सा चैम्बर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि ऐसा चैम्बर ज्वाइन करें जहाँ पर काम भी हो और साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी हों। ठीक है, यानी कि ऐसा चैम्बर ना हो कि जो एक बहुत बड़ा ब्रांड हो लेकिन वहाँ पर काम के मौके मुयसर ना आए, आप सिर्फ वहाँ पर डीसी बनकर ज़िंदगी गुजार दें। अब आप सोच रहे होंगे कि डीसी कौन होता है, तो डीसी को हम कहते हैं डेट कलेक्टर, कि ऐसा वकील जो ब्रीफ उठाया और गया सीधा अदालत में और वहाँ से डेट लेकर वापस आ गया, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन ये नहीं बनना आपने। ऐसा चैम्बर्स ज्वाइन करें जहाँ पर जो है वो काम हो, आपको सिविल का भी टच रहे, सिविल को भी सीखें इब्तदाई स्टेज पर, फैमिली का भी काम करें, सिविल का भी काम करें, फौजदारी का भी करें। उसके बाद आप फर्दर जब आप काम सीख लेते हैं, चीज़ों से आप अवेयर हो जाते हैं, तो उसके बाद आप अपनी एक साइड में आप निकल सकते हैं कि आपने सिर्फ अब सिविल में जाना है या आपने सिर्फ जो है ना वो क्रिमिनल में जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें आपको उस वक्त फिर डिसाइड करने, इनिशियल स्टेज पर नहीं, आपको सारा काम आना चाहिए। उसके बाद ये कि बेसिक जो वर्क होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, वो आपके जो चैम्बर का मुंशी होता है, जो क्लर्क होता है, उसको पता होता है, उसको भी पता होता है। उसके साथ हाथ रखें। परफॉर्मे जितने भी आते हैं कोर्ट के, ठीक है, केस के परफॉर्मे जितने भी आते हैं वो खुद फिल करें। ठीक है, उन परफॉर्मों को पढ़ें, उनके मुतल्लिक जो बेसिक लॉ है उनको पढ़ें। अपनी एक रूटीन बनाएं कि कम से कम जो है ना वो एक केस लॉ जो है वो आप डेली पढ़ा करें। ठीक है, आप सुबह चैम्बर में अपना ऑफिस का काम करें। ठीक है, पेश होने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप फिर भी 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए कोर्ट में चले जाया करें। ठीक है, अपने पास जो है वो एक पैड छोटा सा और पेंसिल रखें, और किसी न किसी कोर्ट में कोई न कोई वकील जो है वो आर्गूमेंट कर रहा होगा, किसी न किसी कोर्ट में कोई वकील एविडेंस करवा रहा होगा, तो वहाँ पर जाके उनके आर्गूमेंट्स को सुने, वो सीखें कि इनका वे ऑफ आर्गूमेंट क्या है, ये केस को स्टार्ट कैसे करते हैं, ये केस को एंड कैसे करते हैं, कौन कौन से कैसे फैक्ट्स जो हैं वो किस तरीके से ये जो है ना वो बता रहे हैं लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जो आपकी प्रेजेंटेशन है कि आपने बेल को आर्गू कैसे करना है वो आप सीखेंगे, एविडेंस कैसे करवानी है वो आप सीखेंगे, कोर्ट में जजेस के साथ कैसे आपने पेश होना है, दूसरा जजेस के जो स्टाफ है उसके साथ आपने कैसे पेश होना है। ठीक है, आपका जो ब्रीफ है ना, एटलीस्ट आपको इनिशियल स्टेज पर कोई 2-3 ब्रीफ आप पकड़ लें, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अपना ब्रीफ उठाएं, बॉस का कोई भी ब्रीफ है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। जो डेली की आपकी पेशी है ना उसकी प्रोसीडिंग का आपको पता होना चाहिए कि इस केस में आज ये प्रोसीडिंग है, इस केस में आज ये प्रोसीडिंग है। ठीक है, तो इस तरह से चलते जाएं तो इंशाल्लाह जो है ना वो कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बनेगी। ठीक है, और इनिशियल स्टेज पर आप सियासत से दूर रहें। मैं बिल्कुल आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सियासत से इनिशियल स्टेज पर आप सियासत से दूर रहें। सियासत आपको इनिशियल स्टेज पर नहीं कुछ देगी, आपको आपकी मेहनत ही सारा कुछ देगी। आप अपनी वकालत पर फोकस करें, अपनी स्टडी पर फोकस करें। ठीक है, जो भी फैक्ट्स आते हैं उनके मुताबिक एफईआर की बात कर लें तो एफईआर को पहले पढ़ें
सॉरी FER को 3 से 4 मरतबा जब आप पढ़ेंगे ना तो फिर उसके जो सेक्शंस है उनको पढ़ें, उनकी स्टडी करें, ठीक है। फिर आपको उनमें एक तवाज़ुन और उनका जो आपस में रिलेशनशिप होगा स्टोरी और सेक्शंस का, वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह फिर आगे स्टेप बाय स्टेप और साथ साथ में जो आपका प्रैक्टिकल है आपने बहुत से कंसल्ट करके उनसे पूछे, उसको थ्योरी के साथ जोड़ते जाएं, ठीक है। तो ऐसे ही CPC है, ठीक है, सिविल दावा जाता है, तो ऐसे ही सारे मामला इंशाल्लाह चलते हैं, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पर ये चीज़ें हैं, आप इन पर अमल करें। इंशाल्लाह किसी दीगर वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।